कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर ऐसा आरोप लगाए हैं जो भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कनाडा में पल रहे खालिस्तानी समर्थकों के साथ हुई कुछ घटनाओं के लिए भारत पर बेबुनियादी आरोप मढ़ दिए हैं। इतना ही नहीं, इस तरह के बेतुके आरोप लगाते हुए उसने कनाडा में एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। दरअसल कनाडा में रह रहे जिन कुछ सिखों के साथ किसी न किसी तरह की वारदात हुई, उसमें एक नाम हरदीप सिंह निज्जर का भी है। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तान समर्थित नेता भी था, जिस पर भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप कई बार लग चुके हैं। इसके अलावा कनाडा में और भी बहुत से ऐसे सिख हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं और भारत को लेकर अलग नजरिया भी रखते हैं। इस बात को लेकर भारत कई बार कनाडाई सरकार को चेता चुका है और खालिस्तान समर्थित गतिविधियों को शह न देने को भी कह चुका है। हालांकि आपको बताते चले कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के अलावा बहुत बड़ी संख्या ऐसे सिखों की भी है जो सच्चे राष्ट्रभक्त और भारत में आस्थावान हैं। वे कनाडा के प्रधानमंत्री के खालिस्तान समर्थित होने का विरोध भी करते रहे हैं, जिसकी वजह से खुद उन्हीं के देश में उनकी फजीहत भी हुई है। कहा जा रहा है कि इसी बात की झल्लाहट उन्होंने भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर निकाली है। कनाडा के विदेश मंत्री ने इस बात को साझा किया है कि उन्होंने सोमवार को ही G7 देशों की बैठक में इस मुद्दे को उठाया है। G7 दरअसल 7 देशों का एक समूह है, जिसमें कनाडा के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस शामिल हैं। हालांकि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के साथ हुई किसी भी तरह के वारदातों के आरोपों को लेकर भारत ने इसे सिरे से खारिज किया है। भारत का साफ कहना है कि कनाडा के आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका उसके पास कोई प्रमाण भी नहीं है। भारत ने कहा कि इस तरह के बेहुदा आरोप लगाने वाला कनाडा खुद खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने से बचता रहा है और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह के आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में निज्जर के साथ हुई वारदात को लेकर कहा था कि भारत इस मामले में जांच में किसी भी तरह से हस्तक्षेप अगर करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें एक चर्चा ये भी उठ रही है कि खालिस्तान समर्थकों को शह देने वाले कनाडा के G7 समूह में बेशक भारत को लेकर अपनी बात रखी है, लेकिन इस पर उन्हें भाव मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि हाल ही में भारत में हुई G20 देशों की बैठक में भारत के घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों ने अपनी सहमति जताई थी। उसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई विशेष मुद्दा था। इस तरह से खालिस्तान का मुद्दा खुद उग्रवाद और आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में से शह देने वाले कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की सहानुभूति मिल पाना मुश्किल ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।